जो यहाँ नगर निगम के चुनाव हुए थे, अभी सीएम के यहाँ दौरा हुआ था, छबासी दे के गए हैं कि भैया मैनपुरी के जो ब्यूरोक्रेसी में लगे हुए हैं अधिकारी हैं, उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया है। क्या कहेंगे? देखिए, ये बात समझने की है और केवल एक दल नहीं, अगर उत्तर प्रदेश की आप जानकारी करेंगे तो आपको जगह जगह से ये जानकारी हासिल होगी कि सरकार ने और खासकर भारतीय जनता पार्टी ने अधिकारियों के माध्यम से परिणाम बदले हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण तो चंदौली का है, जहां पर किन्नर समाज का जो प्रत्याशी था वो जीत गया, लेकिन पता नहीं किसके दबाव में उसका परिणाम बदला गया। जब नाराजगी हुई, और नाराजगी किस हद तक गई वो आपने सब तस्वीरें देखी हैं, और उसके बाद जब उन्हें न्याय की उम्मीद खत्म हो गई तो उन्होंने खुद हाथ में डंडा लेकर के और किस तरीके से प्रशासन और पुलिस को दौड़ाया, और उसके बाद परिणाम आप जानते हो कि प्रशासन को उनके पक्ष में परिणाम करना पड़ा। अगर चंदौली में किन्नर समाज लड़कर के अपना परिणाम बदल सकता है, ये बीजेपी चाहती है कि हर व्यक्ति न्याय के लिए सड़क पर आ जाए, हर व्यक्ति न्याय के लिए सड़क पे आ जाए। इसीलिए अधिकारी जानबूझ करके अन्याय कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी अन्याय करा रही है। और वो दिन दूर नहीं जब अन्याय के खिलाफ लोग खड़े होकर के इनके खिलाफ मतदान करेंगे, और ये सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा कि उन्होंने बेईमानी की है, बेईमानी से ही रिजल्ट बदले हैं। देखिए, ये जो कार्यवाहक वाला सवाल आपने पूछा है, अगर नीति आयोग के सही आंकड़े आप निकालोगे कि उत्तर प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार के मामलों में, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य के मामलों में, उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, उत्तर प्रदेश महंगाई के मामले में कहाँ खड़ा है, मुझे तो ये लगता है कि पिछले 3 कार्यवाहक डीजीपी जो लगातार उत्तर प्रदेश को मिले हैं, मुझे तो ये महसूस हो रहा है कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कार्यवाहक तो नहीं है। उत्तर प्रदेश का डीजीपी कार्यवाहक नहीं है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यवाहक हैं। क्योंकि अगर नीति आयोग के अगर आंकड़े आप देखोगे तो किसी क्षेत्र में काम ही नहीं हुआ। आप मैनपुरी के रहने वाले हो, क्या मिला मैनपुरी को बताओ आप? जिन सड़कों पे जितना गड्ढा हो गया, ये गड्ढा सरकार नहीं भर पा रही। आप अस्पताल में क्या इलाज दे रहे हो? अभी जब मैं इस घर में घुसा हूं तो मुझे एक व्यक्ति मिला गरीब, उसने कहा कि मेरा कहीं गलत इंजेक्शन लगा दिया जिसकी वजह से मेरे बेटा चला गया। सोचो आप, अगर डॉक्टर सही दवा न दें, समय पे इलाज न दे सकें, समय पे ऑपरेशन न कर सकें और गलत इंजेक्शन लगा किसी की जान ले लें, तो ये कहाँ की व्यवस्था है? और आप स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई देख लो क्या हो रही है, सब बर्बाद कर दिया। बिजली कितनी महंगी है, सिलेंडर कितना महंगा है, वही बातें हम दोबारा आपसे कहें। और गेहूं आप पता कर लेना, 1 किलो भी गेहूं सरकार ने नहीं खरीदा, प्राइवेट कंपनियों को लाइसेंस दे दिया, पूरा आपका गेहूं खरीद करके मुंबई और न जाने कहां चला गया, कुछ पानी के हवाई जहाज से विदेश चला गया गेहूं। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि स्वास्थ्य सेवा बेहतर करेगी, लेकिन मैनपुरी में पोस्टमार्टम कराने के नाम पे हमारे अभी कोविद जी रिटायर हुए हैं प्रेसिडेंट, अरे कम से कम उनका भी सम्मान हो जाता। तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी क्या संदेश देना चाहती थी? इस देश में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी ने किया है तो वो छुआछूत ने किया है। धरती पर इस तरह का भेदभाव आदमी आदमी से छुआछूत करता हो कहीं नहीं है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग हो सकता है हजारों साल पुरानी मानसिकता के हिसाब से कुछ सोचते हो कि भाई महिला हैं क्यों हम उन्हें बुलाएं, राष्ट्रपति हैं क्यों बुलाएं हम लोकसभा उद्घाटन, इसीलिए हमारा विरोध था। और लोकसभा का मंदिर अगर है तो विरोध हमारा इस बात के लिए भी है कि विपक्ष की सुनना ही नहीं, विपक्ष को अपमानित करते हैं आप। पुरानी लोकसभा की दीवारों पे लिखी हैं चीजें कि आप अगर सदन में आए हैं तो आप जो वो बोलेंगे सच बोलेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी सच बोलती है? वहां की दीवारों में किस जमाने में अंग्रेजों ने बनाई थी लोकसभा?
बाकी दीवारों में लिखा हुआ है, 1927 में दीवारों पे लिखा है। उन्होंने श्लोक वेदों के, मनुस्मृति। लोकतंत्र इतना बड़ा लोकतंत्र है, यहाँ लोकतंत्र प्रेमी लोग हैं। इस देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सपनों को पूरा करने वाले लोग हैं। यहाँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों पे चलने वाले लोग हैं। इस देश के लोगों को पता है आज़ादी कोई ऐसे ही नहीं मिली। इस आज़ादी के लिए, इस लोकतंत्र के लिए, अपने कानून के लिए लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। कोई लोकतंत्र ऐसे नहीं बदल देगा कि हर चीज़ बदल दें। 24 में बदलाव होगा, 24 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। इसीलिए क्या कर रहे हैं, सर्वे के बाद सर्वे, फिर सर्वे, फिर सर्वे। अरे 3 सर्वे करके अपने 2-2 बार सांसद रहे उनकी टिकट तय करोगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सांसद चुने जा चुके हैं वो उनकी सफाया होने जा रहा है, टिकट बदली जा रही है। चिंता का विषय सर्वे नहीं है। जनता को चिंता का विषय और आपके लिए चिंता का विषय ये होना चाहिए, खबर ये होनी चाहिए कि 3 सर्वे के बाद भी वो 2-2 बार के सांसद टिकट नहीं बचा पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी और ये देखिए, और ये याद रखिए, मैं आपके सामने, इतने कैमरों के सामने बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, पूरी भारतीय जनता पार्टी भूमाफिया बन गई है। 100%। मैं इस बात को दोबारा दोहराता हूँ। मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे मैनपुरी, सरकार पूरी यहाँ थी। मैं तो कहूंगा कि रजिस्ट्री ऑफिस से वो रजिस्ट्रियां निकलवाइए, किस पार्टी के नेता सबसे ज्यादा भूमाफिया बन करके आए। और ये बात केवल मैं मैनपुरी की नहीं बोल रहा हूँ, आप अयोध्या की रजिस्ट्रियां निकलवा लो। सबसे ज्यादा रजिस्ट्रियां किस दल के लोगों की हैं? सबसे बड़ा भूमाफिया उत्तर प्रदेश में अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अयोध्या निकाल लीजिए, आगरा निकाल लीजिए, वाराणसी निकाल लीजिए, आप लखनऊ निकाल लीजिए। समाजवादियों का या उन्हें लगेगा कि बीजेपी का नहीं है तो बुलडोजर आ जाएगा, लेकिन वही प्रशासन बीजेपी के लोगों के लिए जमीनें कब्जा करवाएगा। तालाब कब्जा हो गए, आप देख लीजिए। अगर कोई तालाब है और बीजेपी वालों की नजर पड़ गई तो समझ लें वो तालाब नहीं, वो प्लॉटिंग हो जाएगी। पता नहीं घर खाना बांध के तो नहीं ले गए थे या पहले से बताया हुआ ये बना के रखना। यकीन से मुझे इस बात का यकीन है कि इस बात, ये जो खाना खाने का सिलसिला है, हम भी खाते हैं, सब लोग खाते हैं। आज इनके यहाँ घर खाया मैंने, कहीं और भी खाते हैं हम लोग। मुझे ये लगता है ये बीजेपी के लोग जाते हैं खाना खाने, पहले बताते हैं हम क्या क्या खाएंगे। की संसद भवन का उद्घाटन होगा, सबसे बड़ी लोकसभा जिसके बारे में न जाने क्या क्या सपने दिखाए जा रहे हैं, कि उसका उद्घाटन हुआ, उसी दिन पुलिस जाकर के पहलवानों को गिरफ्तार कर रही है। ये संदेश दे रहे बीजेपी के लोग कि हम न संविधान को मानते न कानून को मानते हैं। जो लोग आवाज उठाएंगे उनकी आवाज बंद कर देंगे। बीजेपी को अब फैसला लेना है, भारतीय जनता पार्टी को बताना है कि जो नारा कभी उन्होंने दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या इस तरह अन्याय कर करके बेटी बचेंगी, बेटी पढ़ेंगी या बेटियों का सम्मान होगा? और कहीं ना कहीं देश की हर बेटी देख रही है इन तस्वीरों को, तो क्या लगता है इस देश की नारी देख रही है। इस अपमान का बदला एक एक नारी आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करके देगी। भैया जिस तरीके से फिल्मों में, जिस तरीके से पहले कश्मीर फाइल, उसके बाद केरला फाइल्स और अब वीर सावरकर के ऊपर जो फिल्म आ रही है, क्या लगता है कि भविष्य की राजनीति फिल्म जो हमारे किन्नर भाइयों ने संदेश दिया है जी, और बीजेपी चाहती है कि न्याय आप हाथ में ले लें, लेकिन हम अपने लोगों से कहेंगे न्याय हाथ में ना लें, न्याय के लिए आगे ना आए। किन्नर भाइयों ने जो करके दिखाया है उससे बड़ा संदेश कुछ नहीं हो सकता। सोचिए, उन्होंने कपड़े उतारे, पुलिस की लाठी छीनी और जिन प्रशासन के लोगों ने उनका रिजल्ट बदला था उन्हें पीट पीट करके रिजल्ट लिया। डिप्टी सीएम ने अमेठी में एक दलित के घर, हम बुद्धिजीवी और पढ़ा लिखा मानते हैं आपको,
वो किस समुद्र में तैरे थे बता दो। काले पानी की सजा दी गई थी। अरे भाई तुम भी जब फेल हो गया 10वें के बाद 12वें करना जा रहे हो, 12वें के बाद 10वें करने जा रहे हो। तुम ये शाले तो 56 वाले तो नहीं हो। आप बताओ, एक मिनट पूरा सवाल के जवाब। जब ब्रिटिश काल में उनको सजा सुनाई गई थी तो